हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज मैं आ गई इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट वाली डे 4। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखे होंगे लेम्पुआन टेम्पल, यस द गेटवे ऑफ हेवन के साथ साथ लेम्पुआन टेम्पल का पूरे वीडियो। तो प्लीज़ सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। एंड जिन लोगों को ये देखना है, कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है। अभी मैं सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग का। हो गई हमारी लंच कंप्लीट। चलते हैं आगे। जिन लोगों ने मेरा अर्लियर ब्लॉग देखे हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम तीर्थगंगा आने वाले थे, लेकिन लेम्पुआन टेम्पल और तीर्थगंगा के बीच में हमने लंच ब्रेक के लिए प्लानिंग किया था। तो कोइंसिडेंटली हमारा जो रेस्टोरेंट प्री बुक था वो तीर्थगंगा कैंपस के अंदर ही है, तो इसके वजह से हमें एक पीसफुल व्यू देखने को मिला। जस्ट वाओ। एंड रेस्टोरेंट का इनसाइड और रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के अगर आपको ऐसा व्यू देखने को मिले तो और क्या चाहिए। और साथ में था हमारा बालिनीज लोकल फूड। यस, एवरी फूड आइटम वाज रियली वेरी वेरी टेस्टी। ये है पीसफुल तीर्थगंगा, जहाँ एंट्री करते ही आपको सुनाई देगा फाउंटेन का साउंड, जो सुनते ही एक पीसफुल होती है। मुझे तो रियली होती है। आई डोंट नो आप लोगों को क्या पसंद है। ये ईस्ट बाली का एक मोस्ट ब्यूटीफुल वाटर पैलेस है। एंड इनका नाम जो बने हैं संस्कृत से, लाइक तीर्थ मीन्स होली वाटर एंड गंगा मीन्स द सेक्रेड रिवर गंजस इन इंडिया। तीर्थगंगा वॉज बिल्ट इन 1946 एंड ये स्थापित किया था करनगसेम किंगडम का लास्ट महाराजा ने। ऐसा कहा जाता है इसमें रॉयल रिट्रीट मिलता था, जहाँ किंग एंड उनके फैमिली आकर रिलैक्स करते थे, गेस्ट को रिसीव करते थे एंड एंजॉयड देयर कूल नेचुरल स्प्रिंग वाटर। और यहाँ आते ही आपको दोनों तरफ गार्डन देखने को मिलेगा, जिसमें ट्रेडिशनल बालिनीज एंड चाइनीज आर्किटेक्चर फीचरिंग पॉन्ड्स, फाउंटेन, स्टैचू, सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट इज द, हाँ दिख रहा है ना, यस द आइकनिक स्टेपिंग स्टोन। इसके ऊपर सारे जो टूरिस्ट आते हैं बहुत हंसी मजाक में एकदम क्रॉस होके इस साइड से दूसरे साइड में चले जाते हैं। और साथ साथ ये गोल्ड फिश एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश। आप अगर इसमें अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो हर जगह एक ब्यूटीफुल स्टोन कर्विंग है, लोटस पॉन्ड भी है एंड बहुत सारे स्टैचूज है आसपास। और साथ साथ ऐसा टायर्ड फाउंटेन है। चलो जी। जिन लोगों को फोटोग्राफी पसंद है उन लोगों के लिए तो एकदम आइडियल प्लेस है, सीरियसली। एंड यहाँ के और एक मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है, ये दूर से दिख रहा है ना, 11 टायर्ड नवासंगा फाउंटेन और क्रिस्टल क्लियर स्प्रिंग वाटर पूल्स। यहाँ विजिटर के लिए स्विमिंग भी अलाउड है। आप अगर यहाँ अर्ली मॉर्निंग विजिट करेंगे तो आपको यहाँ का ट्रेडिशनल बालिनीज जो वर्शिपिंग एंड ऑफरिंग्स, यू कैन बी द विटनेस ऑफ दिस एंड सी द 11 टायर्ड फाउंटेन जो मैंने पहले ही बोला है। सो ओवरऑल व्यू तो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही पीसफुल है। और अब आ गई मेरी बारी, मैं भी वो स्टोन क्रॉस करना चाहती हूँ। और यहाँ अंकल और आंटी फ़ोटोशूट कर रहे हैं। आंटी को तो फ़ोटोशूट बहुत ही पसंद है, जहाँ जाती है। और एक चीज़ देखा, इस तरफ एंड दूसरे तरफ दोनों साइड में नंदी महाराज के एक एक स्टैचू बनाया हुआ है। एंड जो पानी का फ्लोज जा रहा है ना, वो उनके मुंह से ही निकल रहे हैं ऑनेस्टली। तो ये फाउंटेन के आसपास भी सेम एकदम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस। आपको देख के लग रहा है ना यहाँ की जो पानी है सब आर्टिफिशियल है, नहीं, ये वाटर आ रहा है एक नेचुरल माउंटेन स्प्रिंग से, जिनको बालिनीज हिंदू कम्युनिटी कंसीडर करते, बहुत ही पवित्र मानते हैं। एंड इसको टेम्पल के पूजा के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड साथ साथ ये एज अ ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई होते हैं एंड इरिगेशन, जिसको सबुक कहते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, उसमें भी यूज़ होता है टू नियर बाई कम्युनिटीज़।
यहाँ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था ये स्टेपिंग स्टोन के ऊपर खड़े होके, जब मैं आई मीन व्हेन आई वाज वॉकिंग अक्रॉस द स्टोन पथ, तो इसका जो सराउंडिंग कलरफुल फिश एंड नीचे जो वाटर, अब अगर डायरेक्टली नीचे की तरफ देखेंगे ना, काइंड ऑफ एक इल्यूशन क्रिएट हो रहा था, बट इट वॉज रियली पीसफुल। मुझे ऐसा लग रहा था एक बार अगर मैं स्लीप हो गई तो गई बस, और कुछ नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, एक इल्यूशन जैसा। ऑनेस्टली मैं नीचे की तरफ देखूँ ना, मुझे लग रहा था कि मेरा कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन बहुत ही एक एंथुजियास्टिक फील हो रहा था। एंड यहाँ के जो 11 टायर्ड फाउंटेन है नवासंगा, दिस रिप्रेजेंट्स द बालिनीज हिंदू कॉन्सेप्ट, जो 9 सेक्रेट डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। यहाँ जो मैंने नोटिस किया है, कुछ चीज़ें हैं बहुत ही पुराने हैं, देख के ही पता लग रहा है, और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ रीबिल्ड भी हुए हैं। एक्चुअली 1963 में जब माउंट आगंग का इरप्शन हुआ था, एक वल्कनिक ब्लास्ट है, इसमें बहुत सारे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गया था, जो बाद में रिबिल्ड किया गया है। कलरफुल एंड बाद में अर्थक्वेक भी हुए हैं यहाँ बहुत बार, तो इसमें काफ़ी सारे रीबिल्ड हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल डिज़ाइन जो है वो है उसके साथ साथ। कितना पीसफुल फील हो रहा था यहाँ मुझे। मेरी आंखें तो ऐसे भी छोटी छोटी है, और इंडोनेशिया में आके धूप में और छोटी छोटी होगी। Since my childhood, I was trolled many times for my small eyes. अरे, but I'm happy. सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग डिफरेंट भी होते हैं दिखने में। क्या करें, मेरी भी आंखें छोटी छोटी ही है। तो अभी हमारा जाने का वक्त हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ही एंजॉय किए हैं हम यहाँ, और पीसफुल तो है ही, तो चलते हैं आगे और एक न्यू डेस्टिनेशन में। अभी जाते जाते आगे थोड़ा देख लेंगे क्या क्या सिनारीज है। लंच तो हो गए हैं, और हमारा जितना टाइम लिमिट था हम उससे पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। सो अभी हमारा क्या प्लानिंग है, हम लोकल बीच है वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने जब टाइम मैनेज ही कर लिया तो वो टाइम को यूटिलाइज भी करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा फ्री टाइम है। घूमने आए हैं भाई, घूमेंगे ना। नो, ओके, फाइनली तो ओवरऑल लोकेशन पीसफुल है, एंड एनी पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया है, दादाजी नाना जी को लेके भी आ सकते हैं घूमने के लिए। अभी हम आगे गोवा लावा बीच में। गोवा लावा मीन्स गोवा बीच नहीं है गोवा का मतलब होता है यहाँ केव, बालिनीज लैंग्वेज में, एंड लावा मीन्स बैट। देखिए स्पेलिंग में डब्ल्यू को किस तरह से एक बैट का शेप दिया है। नहीं, अभी हम जिस जगह पे आए हैं, एक्चुअली ऑन द वे ये बीच हमें देखने को मिला, और इसके जस्ट लास्ट पे है नुसा पेरीडा, जो हम कल जाने वाले हैं। ओके, अभी क्या है ना, हमारे आइटिनरी में जो जो साइट सीइंग था वो हमने अर्ली कंप्लीट कर लिया, तो हमारा प्लान था जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएगी तो हम होटल रिटर्न करते हुए ये बीच विजिट करेंगे। यहाँ के हवा बहुत तेजी से चल रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल जस्ट। इस बीच की जो स्पेशलिटी है, यहाँ का जो सैंड है, दिस ऑल आर ब्लैक वल्कनिक सैंड। ओके, सो गोवालावा बीच इज फेमस फॉर इट्स ब्लैक वल्कनिक सैंड। और ये भी ईस्ट पार्ट ऑफ बाली है, एंड इसका और एक सिग्निफिकेंस है, इसके साथ साथ एक टेम्पल भी है जो हम अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए हैं, लेकिन उसको पूरा गोवालावा टेम्पल या फिर बैटकेव टेम्पल कहा जाता है। ये बीच तो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है, एकदम ही शांत है, और यहाँ आफ्टर अ सर्टेन टाइम वरुण देव का पूजा भी होती है, और तभी हमें पता चला यहाँ एक टेम्पल भी है। यहाँ की जो सैंड है ना, ये ब्लैक कलर का है। लोकेशन तो सच में बहुत
पीसफुल है और यहाँ कोई टूरिस्ट भी नहीं है, बस ये जस्ट हम 5-6 लोग ही है। अच्छा। और जस्ट ऑपोजिट में एक दिख रहा है कि आई एम नॉट श्योर। ओके, बैक कैमरा से दिखाते हैं, जस्ट इस साइड से है नुसा पेनिडा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दूर से जो छोटा सा एक्सटेंशन दिख रहा है ना, दैट इज़, पता नहीं क्यों यहाँ आके मुझे बहुत ही पीसफुल हो रही थी। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक्चुअली मैं सी बीच अवॉइड करती हूँ जनरली, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई डोंट नो द रीज़न। ये जो सब वल्कनिक सैंड, ये एक अलग ही एक फेदर क्रिएट किया है इसको ब्यूटी को। हम तो फाइनली बैक टेम्पल जा नहीं पाए, लेकिन आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ यहाँ आए तो डेफिनेटली विजिट कीजिएगा, डोंट मिस दिस, ओके। होटल आ गई, तो होटल आने के बाद सारे फैमिली मेम्बर्स थोड़ा फ्रेश होने गए थे और मैं बाहर ही थी, आसपास थोड़े घूम के देख रही थी, क्योंकि मुझे अंदर जाने का मूड ही नहीं था एंड शॉपिंग में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सो मैं बाहर ही वेट कर रही थी, लेकिन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। क्या है, आइए देखते हैं। बालिनीज डांस। मैं होटल के बाहर खड़े होकर ये दूसरे होटल का एक व्यू जूम करके बेशरम की तरह क्लिक कर रही थी। लेकिन ऑनेस्टली बोलो तो इतना डिफरेंट लगा ना ये बालिनीज डांस, मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसी को मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आई थिंक ये कोई ट्रेडिशनल बालिनीज डांस होंगे। यहाँ कुछ पार्टी चल रहा था इस होटल में। यहाँ इन लोगों का जो ड्रेस है, ये साथ साथ एकदम दोनों का जो अपीयरेंस है एंड द वे दे वर परफॉर्मिंग, दे आर लुकिंग लाइक ए डॉल। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई लिविंग डॉल देख रही थी मैं, इतनी प्रिटी थी दोनों डांसर। मैं तो एक बार सोच रही थी कि रोड क्रॉस करके उस होटल के सामने चली जाओ, बाद में नहीं, वो सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं गई नहीं। और ऐसा सोच सोच के इन लोगों का डांस भी ख़त्म हो गए, तो और ये दोनों मैडम जा रही थी अपने अपने डेस्टिनेशन में, और हाँ, हम लोग भी चल पड़े शॉपिंग करने। ये है यहाँ के लोकल कृष्णा मार्केट, और देखिए नाम के साथ साथ काम भी, एक भगवान कृष्णा का स्टैचू भी बाहर रखा हुआ है। सच बोल तो मेरा शॉपिंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मुझे अगर ऐसा लगे कि ये कुछ यूनिक सा चीज़ है, ये मुझे कहीं और नहीं मिलेगी या आई नीड टू कलेक्ट इट, तभी मैं उसे खरीदती हूँ, अदरवाइज नहीं। हम इवनिंग का थोड़ा सा शॉपिंग करने आए हैं यहाँ। लोकली दिस इज कॉल्ड कृष्णा मार्केट एंड इनसाइड ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ की। एंड सुना है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें चीपर रेट में मिलता है, तो आगे जाके पता चलेगा प्राइस कैसा है। यहाँ के एक फेमस वर्क है लोकल बम्बू वर्क, बहुत ही अच्छा बनाते हैं एंड आपको इसी वर्क में बहुत सारा बैग, इवन बहुत सारे केजेस एंड बहुत शो पीस दिखने को मिलेगा, विच यू कैन कलेक्ट एंड यू कैन गिव दिस टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और एक है जो मुझे अच्छी लगी, दैट इज़ फ्रेगनेंस एंड द फ्रेगनेंस कैंडल। एंड रत्नम बैग तो है ही फेमस, तो मैं बाहर आ गई। कुछ पर्सनल रीज़न से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं आ गई बाहर एंड मेरा शॉपिंग भी फटाफट कंप्लीट हो जाता है। आ गई हम डिनर के लिए। डिनर के लिए आए नहीं, गलत बात है, हम उधर ही ड्रॉप हो गए थे गाड़ी से। मेनली हमने यहाँ क्या किया है, इमीडिएट सब खाना ऑर्डर करके हम चले गए यहाँ जस्ट पास में ही एक बीच है, वहाँ घूमने। तो हाँ, यहाँ के एम्बियंस भी ऑसम है एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इंडियन रेस्टोरेंट। देखिए देखिए कैसे भागते भागते ओबी और सुमन जा रहे हैं बीच में। एंड ये तो नाइट व्यू है, ये कुटा बीच है मेनली, उसका एक पार्ट है, एक्सटेंशन है, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, लेकिन एकदम ज़्यादा भी क्लीन मैं नहीं कहूँगी। बट यहाँ हमें एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस फेस हुआ था। कुछ लोग मिले थे, तो प्लीज़ डोंट टॉक टू एनी अननोन पर्सन,
दे विल कम टू यू, दे विल ट्राई टू इंटरेक्ट विथ यू एंड कुछ बायस्ड करने का ट्राई करेगा. सो बी केयरफुल. ग्रुप में चलो, अकेले मत जाओ, ज़्यादा डिस्परेट होने की भी ज़रूरत नहीं है. एनीवे बीच का व्यू देखते हैं. ये सब बातें हम बाद में करें तो भी चलेगा, बट सेफ्टी फर्स्ट मेरे हिसाब से. तो हम यहाँ आए थे डिनर करने, लेकिन कोइंसिडेंटली हमें बाद में पता चला कि यहाँ एक बीच भी है, ये कुटा बीच. यहाँ रात को भी एकदम क्लियरली विजिबल था. यहाँ के सैंड प्योर वाइट है और अच्छा लगा. जिसको थोड़ा लोनलीनेस पसंद है, अकेले में टाइम स्पेंड अच्छा लगता है, आई विल रिकमेंड दिस फॉर यू. बोलो. ये है द ताज रेस्टोरेंट और यहाँ का फूड के बारे में रिव्यू जितना भी बोलो कम है. बहुत ही अच्छा फूड क्वालिटीज़ है एंड इसके साथ साथ आपको इंडियन स्टफ भी मिल जाएंगे. हिंदी इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप. तो वैसे ही है यहाँ के एम्बियंस. बहुत ही अच्छा लगा मुझे ओवरऑल. एंड जैसे ही इंडियन स्टाफ देखे तो बस क्या बोलो, एकदम ऑर्डर जैसे ही हम बता रहे थे वो कितना स्पाइस चाहिए, कैसे कितना स्पाइसी बनाना है, उसे हम कस्टमाइज कर दिए. तो उन लोगों ने भी टाइम टू टाइम सब कुछ सर्व किया है. ओके, गुड नाइट. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. एंड नेक्स्ट ब्लॉग है नुसा पेनिडा. प्लीज़ जॉइन. बाय बाय.